एक पुरानी कहावत है कि सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ हमेशा बाद में काटे जाते हैं। समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। एक सुंदर कहानी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गाँव में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित जी रहते थे, जो बहुत बड़े विद्वान और कथावाचक थे। दूर दूर के गांवों से उन्हें कथा करने के लिए बुलाया जाता था। पंडित जी स्वभाव से बहुत ही भोले भाले, सरल, सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति थे। एक बार वे किसी गांव में कथा करने के लिए गए हुए थे। कथा समाप्त होने के बाद गांव वालों ने पंडित जी का बड़ा आदर सत्कार किया और उन्होंने खुश होकर पंडित जी को एक बकरी दान में दी। पंडित जी बकरी पाकर बहुत खुश हुए। पंडित जी प्रसन्नतापूर्वक बकरी को लेकर अपने गाँव की ओर चल दिए। जिस रास्ते से पंडित जी अपने घर की तरफ जा रहे थे, ठीक उसी रास्ते पर चार ठग पहले से ही घात लगाए हुए अपने शिकार की तलाश में बैठे हुए थे। सामने से पंडित जी ईश्वर का नाम जपते हुए और अपनी बकरी की रस्सी पकड़े हुए चले आ रहे थे। पंडित जी को आता देखकर चारों ठगों ने उन्हें ठगने की योजना बनाई। योजना के अनुसार चारों ठग कुछ कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जब पंडित जी पहले ठग के पास से गुजरे तो पहले ठग ने आवाज़ देकर पंडित जी से कहा, पंडित जी ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? पंडित जी बोले, अबे पागल हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये कुत्ता नहीं बकरी है। ये कहकर पंडित जी आगे बढ़ गए। जब पंडित जी दूसरे ठग के पास से गुजरे तो दूसरे ठग ने पंडित जी को आवाज़ देकर कहा, पंडित जी कुत्ता तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से ला रहे हो? पंडित जी ने गुस्से से कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये कुत्ता नहीं बकरी है। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ये कहकर पंडित जी आगे बढ़ गए। आगे जाकर थोड़ा रुके और गौर से बकरी को देखने लगे। अब पंडित जी को भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। जब वे तीसरे ठग के पास से गुजरे तो तीसरा ठग बोला, पंडित जी ये कुत्ता तुम्हें किसने पकड़ा दिया? पंडित जी बिना कोई उत्तर दिए तेजी के साथ आगे बढ़ गए। ऐसे ही पंडित जी कुछ दूर आगे चले तो चौथा ठग, जो पेड़ के पीछे छिपा बैठा था, पंडित जी के पास आया और बोला, वाह पंडित जी, कुत्ता तो बड़े जोर का मारा है भी बिल्कुल सफ़ेद, कितने में लिया? अब पंडित जी को पक्का यकीन हो चला था कि गांव वालों ने मिलकर उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सालों ने बकरी बताकर कुत्ता मेरे हाथ में पकड़ा दिया। एक आदमी झूठ बोलेगा, दो आदमी झूठ बोलेंगे, पर चार आदमी झूठ नहीं बोल सकते। इतना कहकर पंडित जी बकरी को बीच रास्ते में ही छोड़कर चले गए। चारों ठग अपनी योजना में कामयाब हो गए और उन्हें एक पली पलाई हष्ट-पुष्ट बकरी मिल गई। पंडित जी बेचारे ठगों के जाल में फंस गए। इस तरह से पंडित जी ने दान में मिली पली पलाई बकरी ठगों के हवाले कर दी। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने ही ठग हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं, जो बेरोजगार भोले भाले लोगों को बड़े बड़े सपनों का झांसा देकर रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं और एक दिन ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। ये ठग हमें अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं और हम इनके बिछाए जाल में फंसते चले जाते हैं। ये लोग झूठे सपने बेचते हैं और हम उन सपनों को अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदते हैं। और ये ठग हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर हमें लाखों रुपयों का चूना लगा देते हैं। बाद में सिर्फ पछताने के हमारे पास कुछ नहीं बचता। ऐसे ठगों से हमेशा दूर रहें और इन्हें अपने आसपास भी भटकने ना दें। ध्यान रहे, होशियारी में ही समझदारी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। धन्यवाद।